नमस्कार। पिछली बार हमने देखा था कि अर्जुन कैसे युद्ध के परिणामों और अपनों को मारने के विचार से बिल्कुल व्याकुल हो गए थे। हाँ, उन्होंने कई तर्क दिए थे युद्ध न करने के पक्ष में, पूरी तरह मोह और शोक में डूबे हुए थे। हाँ, तो सवाल यही था कि इन सब तर्कों के बाद उन्होंने आखिर किया क्या? बिल्कुल, उनकी मनस्थिति चरम पर पहुंच गई थी। संजय, जो ये सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, उन्होंने देखा कि ठीक उस वक्त रणभूमि में क्या हुआ। अच्छा, तो क्या देखा संजय ने? क्या हुआ उस वक्त? चलिए सुनते हैं पहले अध्याय का ये आखिरी श्लोक। जरूर। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थे उपाविशत विसृज सशरम चापम शोक संविग्न मानसः 47। तो संजय ने कहा, रणभूमि में शोक से बिल्कुल उद्विग्न मन वाले अर्जुन ऐसा कहकर, अपनी सारी बातें कहकर, बाण सहित अपने धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। क्या मतलब, इतनी दलीलें देने के बाद अर्जुन ने सचमुच हथियार डाल दिए, अपना धनुष छोड़ दिया? हाँ बिल्कुल, और रथ में पीछे जाकर बैठ गए। ये तो उस अर्जुन से एकदम अलग है जिसे हम जानते हैं। बिल्कुल। यहाँ ये शब्द देखिए, शोक संविग्न मानसः। शोक संविग्न मानसा? हाँ, इसका मतलब है उनका मन शोक से इतना व्याकुल हो गया था कि उनकी बुद्धि, उनका संकल्प सब जैसे जवाब दे गया। अच्छा। वो युद्ध की भयावहता, कुलनाश का पाप, नरक का डर, इन सब विचारों ने मिलकर उन्हें इतना दबा दिया कि उन्होंने अपना गांडीव धनुष, हाँ, उनका प्रिय गांडीव, वही, उसे बाणों समेत त्याग दिया और रथ के पिछले हिस्से में रथोपस्था पीछे हटकर बैठ गए। ये तो पूरी तरह हार मान लेने जैसा हुआ। हाँ, ये उनके युद्ध से पूरी तरह विमुख हो जाने का एक शारीरिक प्रदर्शन था। उनका निश्चय पक्का हो गया था कि वो युद्ध नहीं करेंगे। कमाल है। ये सोचना भी अजीब है। वही अर्जुन जिसने कृष्ण से कहा था कि रथ को सेनाओं के बीच ले चलो। हाँ, ताकि वो देख सकें कौन कौन लड़ने आया है। और वही अब ऐसे मोह में फंसकर बिल्कुल टूट कर बैठ गया। ये मोह भी क्या चीज है? सच कहा आपने, ये मोह या आसक्ति का ही असर है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े योद्धाओं का विवेक और धैर्य भी हिल सकता है। अर्जुन जैसे महापराक्रमी योद्धा को भी इसने, देखिए, क्षण भर के लिए कैसे पराजित कर दिया। सारी वीरता जैसे शोक के नीचे दब गई। हाँ, ये तो हम सबके साथ भी होता है। कभी कभी किसी बड़ी मुश्किल या भावना के सामने एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। बिल्कुल, और इसी घटना के साथ अर्जुन के इस तरह बैठ जाने के साथ ही पहला अध्याय समाप्त होता है। अच्छा, तो ये पहले अध्याय का अंत है? हाँ, और हर अध्याय के अंत में एक खास समापन वाक्य आता है। वो उस अध्याय के सार और उसके बड़े संदर्भ को बताता है। कौन सा वाक्य? ये है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। ओह, ये तो काफी गहरा लगता है। ओम तत्सत, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद और अंत में अर्जुन विषाद योग। हाँ, इसे थोड़ा सरल करेंगे, खासकर ये अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के दुख को योग क्यों कहा गया? ये थोड़ा अजीब नहीं? नहीं, अजीब नहीं, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ओम तत्सत तो परमात्मा के नाम है, पवित्रता और सत्य के सूचक। ठीक है। फिर श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु, यानी उपनिषद स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में, जी, जो कि ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे है। जो ब्रह्म विद्या यानी परम सत्य का ज्ञान और योग शास्त्र यानी उससे जुड़ने का विज्ञान है। अच्छा। और इसमें श्री कृष्णार्जुन संवादे यानी श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो बातचीत हुई, उसका ये अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। अर्जुन विषाद योग नाम का पहला अध्याय है। समझ गई? पर वो विषाद योग वाली बात। हाँ, आपका सवाल। देखिए, साधारण तौर पर दुख या विषाद हमें भगवान से दूर ले जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। हमें निराशा में धकेलता है। हाँ। पर यहाँ अर्जुन का विषाद किसके सामने प्रकट हुआ? भगवान श्री कृष्ण के सामने। हाँ, ये बात तो है। तो ये विषाद एक कारण बना, अर्जुन का मोह सामने आया और इसी वजह से वो श्री कृष्ण की शरण में गए, उनसे मार्गदर्शन मांगा, क्योंकि ये दुख अर्जुन को दुनिया की आसक्ति से हटाकर भगवान की तरफ ले जाने का पहला कदम बना। इसलिए ये सिर्फ दुख नहीं रहा, ये योग बन गया। ओ, मतलब दुख भी योग बन सकता है? हाँ, अगर वो हमें परमात्मा से जोड़े। ये दिखाता है कि जीवन की मुश्किल परिस्थितियां भी अगर सही दिशा मिले तो आध्यात्मिक रास्ते का हिस्सा बन सकती हैं। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है।
तो अर्जुन के इस विषाद और युद्ध न करने के निर्णय के बाद क्या हुआ? श्री कृष्ण ने क्या कहा? ये जानेंगे हम अपनी अगली चर्चा में। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। क्या कभी हमारे अपने जीवन में भी ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा संकट, कोई भ्रम या निराशा की स्थिति अचानक हमें किसी गहरी सच्चाई या खुद को समझने की तरफ मोड़ देती है, जैसे अर्जुन के साथ हुआ? इस पर विचार करना वाकई फायदेमंद होगा। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई और आप आगे भी ऐसी चर्चाएं सुनना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को लाइक,